बोले शेरावाली मैया की जय हो। भूतधाम भोलेनाथ महाराज की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। बोले वीर बजरंग बली की जय हो। अखिल ब्रह्मांड के नायक जगत के जगदाधार कड़कड़ में वास करने वाले परमपिता परमात्मा भगवान श्री नारायण के चरण कमलों में सदास का नमन बंदन स्वीकार हो। यत तत्व से आए हुए दादा प्राता भैया लोग, माँ सावित्री के समान समस्त माताएं बहनें, जो ध्रुव प्रहलाद के समान हमारे नन्हे मन नेपाल गोपाल, सभी के अंतःकरण में वास करने वाले परमपिता परमात्मा के पावन चरणों में सदास का कोटि कोटि नमन बंदन स्वीकार हो। सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुगवानी, ऐसे भाव के साथ में इस धर्म मन से सभी का आदर सम्मान है। आइए इस धर्म मंच की मंजुल परंपरा को निभाते हुए सर्वप्रथम परमात्मा का गुणगान हो दो बार और फिर समयानुसार भगवान की पावन कथा में प्रवेश किया जाएगा। सभी लोग बड़े प्रेम के साथ में परमपिता परमात्मा का पावन नाम बोले, जिसके एक इशारे से हमारे आपके जीवन का पारिजन्य होता है। ऐसे परमपिता परमात्मा का पावन नाम बोले सब लोग और फिर भगवान की दिव्य कथा में प्रवेश किया जाएगा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अगर ऐसे बुलाओगे परमात्मा को तो ना आपको आनंद आएगा ना हमको आनंद आएगा। क्यों जजमान? वैसे भी जो भगवान की कथा है, एक कवि तुलना करता है कि परमपिता परमात्मा की कथा जो है एक करू टेबलेट है। दादाजी, भगवान की कथा जो है एक करू टेबलेट है, और करू टेबलेट एक बच्चे को खिलाओ तो क्या खा लेगा? खाएगा नहीं, जुगाड़ से खिलाना पड़ता है। नहीं तो भगवान की ओरिजिनल कथा जो है उस कथा को सुनाया जाए तो न भगवान का नाम बोलोगे न बैठकर सुनोगे। इस लौकिक कथा श्रीमद् भागवत ग्रंथ की पावन सुनाई जाए तो कोई सुनने वाला यहाँ पर नहीं होगा, दो चार वृद्ध बुजुर्ग हमारे बैठेंगे। भगवान की कथा है करू टेबलेट, और करू टेबलेट एक बच्चे को खिलाओ खाएगा नहीं, खाएगा तब जुगाड़ से खाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान जुगाड़ पर डिपेंड है। भगवान की कथा जो हम लोग कहते हैं वो है करू टेबलेट, और जुगाड़ कौन सा है? ये सब देख रहे हो जो अर्गन, पैड, ढोलक, झांकी प्रदर्शन, ये सब है क्या पेड़ा के समान। जैसे मीठा पेड़ा होता है तो ये सब व्यवस्थाएं हैं पेड़ा के समान। बच्चे के पास करू टेबलेट लेकर के जाओ, खिलाओ, खाएगा नहीं, और उसी करू टेबलेट को रख दो एक पेड़ा में, चुपके से बंद करके वो करू टेबलेट पेड़ा में रख दो, और जो ही बच्चे के पास जाओगे लो बच्चा पेड़ा खा लो। सीताराम, उस पेड़े के साथ में वो करू टेबलेट भी चली जाएगी। तो आप लोग झूमते हुए दो बार भगवान का पावन नाम बोले, अपने हाथों को निकाल कर, क्योंकि इतना जाड़ा भी नहीं है। अगर बोल नहीं सकते हो, परमात्मा ने बोलने से मजबूर किया है आप लोगों को, तो तालियों के साथ में भगवान का नाम बोलेंगे। तालियां बजाए हम जान जाएंगे। निकाल लो अपने अपने हाथ। बहुत लोगों को शर्म आती होगी, और अम्मा लोगों को तो बिल्कुल नहीं समस्या है। आते पंडित जी बोलते हैं हमका कौन कर जी परी। सभी लोग बोलो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 सदा भी गोपाल मेरो है।
सब लोग बोल रही हो, इसी प्रकार से सूर्यकुंड के पास में एक गांव पड़ता है दारा नगर। हम हमारे गुरुजी कथा करने के लिए गए। हमारे गुरुजी गोपाल घाट आश्रम सीतापुर में रहते हैं, लेकिन एक निवास स्थान उनका निबौची गांव पड़ता है, वहां पर रहते हैं। सब लोग बैठी वहां पर बढ़िया गा रही, उनके घर में मुंडन था, द्वारे पर बजी ढोलक, सब लोग बैठी गा रही, बड़ा सुंदर गीत चल रहा वहां पर, बहुत ही सुंदर गीत चल रहा। कौन सा? आ जाओ मेरी दुर्गा मैया सिंहासन तेरो खाली है। जितनी भी माताएं बैठी हो सब लोग गा रहे हैं, लेकिन एक अम्मा बैठी थी नहीं बोल रही। तो हमारे गुरु महाराज ने पूछा, माता जी सब गा रही हैं और आप क्यों नहीं गा रहे हो? तो माता जी ने कहा, हम कैसे गाएं पंडित जी, हमारे जो टिंकू के पापा हैं तो पापा का नाम पड़ता है आधा बीच में। तो कहना आधा बीच में कैसे पड़ रहा है? उनका नाम था दुर्गा प्रसाद और नाम चला, गीत चल रहा है, आ जाओ मेरी दुर्गे मैया सिंहासन तेरो खाली। अब दुर्गे कैसे कहें? तो कुछ माताओं ने कहा, पहली आगे कह लो पीछे कह लो, और बीच वाला जब ना हुआ वही जगह पर ना करो, ये काम चलाई लो। तो गाने लगी, कहने लगी कि आ जाओ मेरी यही सिंहासन तेरो खाली है, आ जाओ कहने लगी। बस इस प्रकार से बन सकता है। तो अगर किसी को समस्या हो तो ये कह दिया करो साथ में ही, काम हो जाएगा, नाम हो जाएगा। बोले गोविंद भगवान की, भाग्य बिहारी लाल की। दोपहर काल में हम निवेदन कर रहे थे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की पावन कथा। आप लोगों ने सुना, जो सत्य के पथ पर चलने वाले ऐसे सच्चे राजा की दास्तान आप लोगों ने सुनी। श्रीमद् भागवत ग्रंथ के माध्यम से नवम स्कंद की पावन कथा सुनी। अब इतने समय श्रीमद् भागवत ग्रंथ के दसम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा, भारत में एक मथुरा नगरी, जिस मथुरा नगरी के राजा कौन है? उग्रसेन महाराज। उग्रसेन महाराज का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बताया गया है, विनीत जी लिखते हैं श्रीमद् भागवत ग्रंथ में कि उग्रसेन का राज था मथुरा के दरमियान, था यद्यपि सुख शांति सब किंतु न थी संतान। मथुरा नगरी के राजा है उग्रसेन महाराज, सुख शांति सब कुछ उनके घर में है, लेकिन उनकी पत्नी के द्वारा कोई भी संतान नहीं हुई। चौथापन उग्रसेन महाराज का आ गया। उनकी पत्नी का नाम रानी पवन रेखा है, जो उच्च कोटि की सती है। सतियों में नाम जिसका लिखा जाता है रानी पवन रेखा, ऐसी सती। बताया गया है कि अपने आप को पति की सेवा में आठों पहर निर्भर करती है, ऐसी रानी रानी पवन रेखा। कि पति की सेवा में आठ पहर, पति की सेवा में आठ पहर अपने को हाजिर करती है। पति की सेवा में आठ पहर अपने को हाजिर करती थी। चर्या से पहले उठकर, चर्या से पहले उठकर पति का शुभ दर्शन करती थी। चर्या से पहले
की सेवा में अपने आप को आठों पहर हाजिर करने वाली उग्रसेन महाराज की पत्नी, जिनका नाम रानी पवन रेखा। चौथापन दोनों का रहा है, घर में कोई संतान नहीं। उग्रसेन महाराज मन में विचार करते हैं कि मेरे बाद मेरे स्कूल का दीपक जलाने वाला कोई नहीं, इस मथुरा नगरी की राज्य को कौन संभालेगा। रानी भी व्याकुल रहती है। जिधर महाराज निकलते हैं तो महाराज को लोग निर्वंशी कहते हैं, और रानी जो है, रानी को बांझन कहते हैं। एक दिन का हाल है, रानी पवन रेखा ने उग्रसेन महाराज से निवेदन किया कि महाराज, महलों में रहते रहते मेरा मन उचाट हो रहा है। मेरा मन करता है कि बगीचे में जाकर के और वहीं से टहल घूम कर आऊं। उग्रसेन महाराज ने आज्ञा दे दिया, जाओ अपनी कुछ सखियों को साथ में ले लो और सखियों के साथ में बगीचे में घूम टहलाओ। सुंदर एक रथ सजाया गया। रथ के ऊपर रानी पवन रेखा बैठी। 7-8 साथ में सुकुमारी सखियां हैं जो स्वयं जगदम्बा का प्रतीक मालूम होती। उन सखियों के साथ में रानी पवन रेखा जाकर के बगीचे में पहुंची। बड़ा सुहाना मौसम है बगीचे का। तरह तरह के पंछी वहां पर बोल रहे हैं। कोयलिया अपने राग छेड़ रही है। कभी कल्पना करता है कि दमदम पर गुल उतरा रहे हैं। ऐसा सुंदर मौसम कि मौसम बहार था, कदम कदम गुलजार बहार में आए। मौसम बहार था, कदम कदम गुलजार बहार में आए थे। पुरवा में खींचा कुछ दामन, तम तम कर गुल उतराए थे। रानी पवन रेखा जब जाकर के बगीचे में पहुंची, तरह तरह के पंछी वहां पर अपनी आवाज लगा रहे हैं। पुरवाई हवा चल रही है। दमदम पर गुल उतराए हैं। अनेक प्रकार के बेला चमेली पुष्प खिले हैं। जाकर के अपने मन को लुभा रहे हैं अनेक प्रकार के वृक्ष वहां पर। लेकिन उसी बगीचे में एक द्रुमलिक नाम का निशाचर निवास करता है। रानी पवन रेखा के सौंदर्य को जिस समय द्रुमलिक नाम के निशाचर ने देखा, मन में विचार आया, उग्रसेन महाराज की पत्नी है, जिनका चौथापन आ गया है, लेकिन इनके गोदी में अभी तक एक भी बालक नहीं आया। मन में विचार किया कि जाकर के रानी पवन रेखा के साथ में मैं आज छल करूंगा। रानी पवन रेखा अपनी सखियों के साथ में अनेक प्रकार से गायन गा रही है। द्रुमलिक नाम का निशाचर जो है उग्रसेन महाराज का रूप बनाता है और अंधेरी आंधी प्रकट कर देता है। उसी बगीचे में बड़ी तेज के साथ में आंधी तूफान आ गया और निशाचर ने क्या किया, उग्रसेन महाराज का रूप बना करके रानी पवन रेखा के सामने पहुंचा कि उग्रसेन का रूप धर द्रुमलिक नामिनी, रानी के निकटस्थ हो काम बाग कोसी। जाकर के रानी पवन रेखा के सामने पहुंच गया। बड़ी तेजी के साथ में तूफान चल रहा है। रानी पवन रेखा से सखियां बिलग हो गई और रानी पवन रेखा अकेली एक तरफ है, जाकर के पहुंच गया। रानी पवन रेखा रुदन कर रही है। जाकर के बोला, ए देवी, अरे आपका रोना किस कारण से है, किस लिए रो रही है?
ओ प्रिय रुदन मत कर, कि बोलावो प्रिय रुदन मत कर, हाजिर है तेरा रखवाला, बोलावो प्रिय रुदन मत कर। हाजिर है तेरा रखवाला, मेरे सामने तुझे देखे, मेरे सामने तुझे देखे, है कौन भला ही रखवाला, मेरे सामने तुझे देखे। बोलाओ प्रिय रुदन मत कर, हाजिर है तेरा रखवाला, मेरे सामने तुझे देखे, है कौन भला हिम्मत वाला। अरे ऐसा कौन आंधी और कौन तूफान हो सकता है जो हमारे होते हुए और तुम्हारे ऊपर को दस्त डाले। रानी पवन रेखा इस बात को समझ नहीं पाती है कि महाराज उग्रसेन है या तो कोई निशाचर है। उग्रसेन महाराज का रूप बनाए और कहने लगा, ये देवी तुमको मालूम होना चाहिए मैं किस कारण से यहाँ पर आया हूँ। रानी पवन रेखा कहने लगी, स्वामी आपके आने का कारण क्या है। उग्रसेन महाराज का रूप बनाए है। रानी पवन रेखा इस बात को समझ नहीं पाती है और निशाचर कहने लगा, ये देवी कि बस हो जल्दी तैयार प्रिय, बस हो जल्दी तैयार प्रिय, आ जाए न कोई बसर कहीं, बस हो तैयार प्रिय। बस हो जल्दी तैयार प्रिय, आ जाए न कोई बसर कहीं, कहा गया, जुबान से कहा गया, मैं कहा आपसे लग रही, जुबान से कहा गया। कहने लगा जल्दी से आ जाओ, यहाँ पर कोई दूसरा पसर ना आ जाए। रानी पवन रेखा ने कहा, ये महाराज मैंने अपने आप को आठों पहर आपकी सेवा में हाजिर किया। द्रुमलिक नाम के निशाचर ने क्या किया कि धोखा देकर नीच ने किया सती से वो, प्रकट हो गया अंत में निश्चर का वह योग। रानी पवन रेखा के साथ में उसके सतीत्व को नष्ट कर दिया द्रुमलिक नाम का निशाचर दो, और अंत में क्या हुआ, अपने असली रूप में आकर के रानी पवन रेखा के सामने प्रकट हो गया। रानी पवन ने देखा जो ही कि देख पवन रेखा उसे दहक उठी ज्यों ज्वाल, दांत पीस कर कामिनी ओ पापी चंडाल। रानी पवन रेखा ने जो ही देखा कि ये तो धोखे से हमारे पति का रूप बना करके लगता है कोई बड़ा सा निशाचर है, इसने इस प्रकार का दुष्कर्म किया है। रानी पवन रेखा कहने लगी, लाचार हूं निस्तेज हूं, वरना जौहर दिखला देती, अपनी शक्ति से जला देती, मिट्टी में तुझे मिला देती।
तू सती नारी के सतीत्व को जानता नहीं है, लेकिन अब मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि जाने के उस तेज से ताकत रही नहाए। इसी तरह वह कामनी हाथ बीज बचता है। कहने लेकिन मेरा अगर सतीत्व नष्ट ना हुआ होता तो मैं तुझे जलाकर भस्म कर देती। निशाचर कहने लगा, ये देवी तुम्हारी खाली गोद देखकर मुझे आठों याम चिंता रहती थी कि उग्रसेन महाराज कि घर में कोई भी संतान नहीं हुई, चौथापन आपका आ चुका है। और हे देवी मैंने जो किया है तो सुन लो कि मेरे इस संयोग से होगा पितृविशीर, बल प्रताप में एकता पाएगा रणधीर। मेरे इस संयोग से आपके घर में ऐसा सुपुत्र वीर प्रताप का बालक पैदा होगा, बल प्रताप एकता में उसके बराबर संसार में दूसरा कोई नहीं होगा। मैं इस प्रकार के शब्दों को कह करके जाता हूं, कोई साधारण बालक पैदा नहीं होगा मेरे वीर प्रताप से। द्रुमलिक नाम का निशाचर कहने लगा, सुनो देवी कि मेरे समान योद्धा होगा कोई भी जीत न पाएगा। मेरे समान योद्धा होगा यार कोई जीत न पाएगा। राजा तो नर की बात है क्या वो हार कर जाएगा। निशाचर कहने लगा, मेरे समान योद्धा होगा कोई भी जीत न पाएगा। राजा और नर की बात है क्या वो इंद्र हार कर जाएगा। इतना बलशाली तुम्हारे पुत्र होगा मेरे इस वीर प्रताप से। लेकिन है ऋषियों मुनियों को ब्राह्मण को बेशक वह बहुत सताएगा, पर ध्यान रहे वो परम ब्रह्म के हाथों मुक्ति पाएगा। ऐसा बालक का जन्म होगा जिस बालक को मारने के लिए परम पिता परमात्मा को अवतार लेना पड़ेगा, तभी उसे संसार से हटाया जाएगा। इस प्रकार से रानी पौन रेखा को समझा बुझा करके द्रुमलिक नाम का निशाचर जो है वो चला गया। आंधी तूफान जो थी, आंधी तूफान बंद हो गई। सखियां जो अलग थी, सखियां आकर के रानी पौन रेखा के पास में पहुंची। सखियों ने देखा ये महारानी आपकी हालत कैसी है, आपके तन के कपड़े फटे हुए हैं और आपकी ये दशा किसने की, क्या हो गया। रानी पौन रेखा ने सखियों से झूठ बोला, ए सखियों आप लोग जब यहाँ से तूफान में निकल गई, इतने में क्या हुआ, एक बड़ा सा बंदर आ गया और उस बंदर ने मेरी साड़ी को फाड़ दिया, मेरे तन के कपड़ों को फाड़ दिया, सारा श्रृंगार बिगाड़ दिया, ऐसी दुर्गति की। अब हे बहना जल्दी से घर को चलो, अब तबीयत व्याकुल हो रही है। रानी पौन रेखा रथ के ऊपर सवार होती है सखियों के साथ में और जाकर के मथुरा नगरी में पहुंचे उग्रसेन महाराज के घर में। लेकिन इस बात को उग्रसेन महाराज को रानी पौन रेखा ने नहीं बताई। कभी कल्पना करता है कि पवन कुमारी आई भवन, बीत गए 10 मास, पृथ्वी पर पाला पड़ा, प्रकृति हुई उदास। धीरे धीरे 10 मास व्यतीत हो गए रानी पौन रेखा को अपने घर में रहते हुए। वो समय आया जिस समय उस बालक के जन्म लेने का अवसर है। माघ का मास है, शुक्ल पक्ष है, 13 तिथि है, दिन मंगलवार है, समय आधी रात का है। कि कंपित नभ में पड़ गया मलिन सूर्य का भेष, घोर घड़ी नक्षत्र में प्रकट हुआ मथुरेश। घोर घड़ी नक्षत्र है, कंपित नभ में पड़ गया मलिन सूर्य का भेष, घोर घड़ी नक्षत्र में प्रकट हुआ मथुरेश। रानी पौन रेखा के द्वारा एक पुत्र का जन्म हुआ।
जो ही बालक पैदा हुआ है, अनेक प्रकार की आपदाएं संसार में प्रकट होने लगी उस बालक के जन्म लेते लेते। कि पैदा होते ही बालक के, पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगा। पैदा होते मचाने लगा। बिजली चमकी आकाश हिला, बिजली चमकी आकाश हिला, एक महाप्रलय बरसाने लगा। बिजली चमकी आकाश हिला। जो ही वो बालक पैदा हुआ है, आंधी तूफान बड़ी तेजी के साथ में आ गया।